फिल्म स्टार्स होते हैं, उनका अपना एक जलवा होता है। उनको चाहने वालों की जो बड़ी जमात होती है वो दिलो जान से उनको चाहती है, उन पर जान निछावर करती है। लेकिन ये चाहना जो है वो कितना जानलेवा हो सकता है, कितना जिंदगी को नर्क जैसी जिंदगी दे सकता है, और मौत ऐसी कि मौत भी कांप जाए। ये कहानी दक्षिण भारत की है, पिछले कुछ दिनों से चल रही है। आप भी सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, जान रहे होंगे। लेकिन मुझे लगा कि इस कहानी में बहुत कुछ है जो कहा बताया जाना चाहिए। इसलिए हिंदुस्तान की आज की तारीख में सबसे भयानक, सबसे डरावनी और सनसनीखेज खबर है ये। दक्षिण भारत फिल्म इंडस्ट्री की यह घटना पूरे देश को झकझोर करके रख चुकी है। कन्नड़ फिल्म स्टार दर्शन, उस आदमी ने अपने ही फैन की बेरहमी से हत्या की, इस बात के आरोप उसके सिर पे आज की तारीख में हैं, और वो भी एक बहुत ही मामूली सी बात पर। उसके फैन को उसकी जो महिला दोस्त वो पसंद नहीं। एक फिल्म स्टार की एक फिल्म स्टार दोस्त है, दोनों के रिश्ते हैं और रिश्तों के बारे में चर्चा चलती है, सोशल मीडिया पर जिक्र होता है, और यह बात उस फैन को पसंद नहीं आती है, और वो उस गर्लफ्रेंड को या मित्र को सोशल मीडिया पर मैसेज डालता है। नतीजा जो हुआ उससे पूरी फिल्म इंडस्ट्री जो दक्षिण भारत की है वो हिली हुई है। वहां के हीरो हीरोइन सबके लिए समझना मुश्किल हो रहा है कि आने वाले दिनों में घटना उनकी इमेज को कितना डैमेज करेगी। ये सवाल है, कितना डैमेज करेगी। अब ये स्टोरी आई, कहानी आपको बताता हूं। रेणुका स्वामी नाम का एक आदमी है, वो दर्शन जो बड़ा फिल्म स्टार है उसका जबड़ा फैन है, और उसकी हत्या दर्शन ही करवाता है। आप इस बात से थोड़ा सहम से गए होंगे, लेकिन सच्चाई है। रेणुका स्वामी हत्याकांड की वजह से साउथ फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है। इस हत्याकांड के 3 किरदार हैं। पहला नाम है दर्शन, जो वहां का सुपरस्टार है। 47 साल के एक्टर दर्शन कन्नड़ सिनेमा का जाना माना चेहरा है। उन्होंने कन्नड़ भाषा की कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। उन्हें 9 बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिल चुका है। और दूसरा नाम है पवित्रा गौड़ा का, फेमस हीरोइन है कन्नड़ की। पवित्रा और दर्शन की जोड़ी हिट रही है, दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। और तीसरा नाम है रेणुका स्वामी, जिसकी हत्या हुई, जो दर्शन का बहुत बड़ा फैन, उसे किसी देवता से कम नहीं मानने वाला, लेकिन दर्शन पर ही रेणुका की हत्या के आज की तारीख में आरोप लग रहे हैं। वो आदमी सलाखों के पीछे है, उसकी गर्लफ्रेंड भी आज की तारीख में सलाखों के पीछे। बेंगलुरु पुलिस की जांच में जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं वो रोंगटे खड़ा करने वाले हैं। रेणुका स्वामी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि उसके शरीर पर 15 घाव पाए गए। सिर, पेट, छाती और जिस्म के बाकी हिस्सों पर गंभीर और गहरे चोट के निशान हैं। यह भी बताया गया कि रेणुका स्वामी का सिर बेंगलुरु के एक शेड में खड़े मिनी ट्रक से टकराया गया था, जिसे अब पुलिस ने जब्त कर लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेणुका स्वामी की मौत की वजह सदमे और ओवर ब्लीडिंग को बताया गया है, यानी कि बहुत मारा गया, बहुत पीटा गया, बहुत टॉर्चर दिया गया। यह बात पोस्टमार्टम में सामने आ रही है, जो मैंने अभी आपसे कही। लेकिन जो बातें पुलिस को शुरुआती पूछताछ में पता चली हैं, वो एक फिल्मी हीरो की हैवानियत की दास्तान बयान करती है। दर्शन ने अपने फैन रेणुका को धोखे से बेंगलुरु के एक सुनसान इलाके पर बुलाया, या यूं कहिए कि उसने जिन लोगों को उसको मारने की सुपारी दे रखी थी, उन लोगों ने दर्शन को, रेणुका स्वामी को बुलाया, और फिर उन्हीं लोगों ने मिलकर के बुरी तरीके से पीटा। बेल्ट से पिटाई हुई, लोहे की गर्म रॉड से दागा गया, उसकी नाक काटी गई, जीभ काटी गई, जबड़ा तोड़ करके अलग कर दिया गया।
शरीर के अलग अलग हिस्सों की हड्डियों को एक एक करके तोड़ा गया। उसका सिर दीवारों पर मारा गया, बार बार मारा गया, अधमरा कर दिया गया। एक फैन, दिलो जान से चाहने वाला, अपने स्टार के लिए जान की बाजी लगा देने वाला, उसकी अपने स्टार के हाथों इतनी भयावह मौत। बताया जा रहा है कि सब कुछ पवित्रा और दर्शन की मौजूदगी में हुआ। जिस दर्शन को रेणुका देवता मानता था, उसने भी उसे बुरी तरीके से पीटा। उसके बाद दर्शन ने उसे अपने गुर्गों के हवाले करके वहां से निकल गया। पुलिस ने सभी संबंधित इलाकों की सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट की। उसमें राघवेंद्र और रेणुका दोनों बेंगलुरु के उस लोकेशन पर नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर में अपने अपहरण से पहले रेणुका भी दिख रहा है। उसमें वो बहुत खुश नजर आ रहा है। इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। उसके चेहरे पर अपने हीरो दर्शन से मिलने की खुशी साफ साफ झलक रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि वही दर्शन उसका काल बनकर उसे मिलने के लिए बुला रहा है। बेंगलुरु पुलिस की जांच जारी है। पुलिस को इस मामले में अभी कुछ और अहम किरदारों की तलाश है। कन्नड़ का जो कॉमेडी स्टार है, उसको बुलाया है पुलिस ने कि तुम आओ। जिस रात रेणुका स्वामी, जिस दिन रेणुका स्वामी की हत्या हुई, उस दिन की रात यह स्टार जो कॉमेडियन है, वो दर्शन के साथ पार्टी कर रहा था। इसलिए उससे भी पूछना है। जिन लोगों ने मिलकर के प्लॉट रचा दर्शन के इशारे पर, उन सभी लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है और अब तक लगभग 15 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अब मैं आपको ट्रैप की वो पूरी कहानी बताना चाहता हूं। पहले आप ये जान लीजिए कि रेणुका की हत्या की नौबत क्यों आई, क्यों दर्शन ने अपने ही फैन को मारने का प्लान बनाया। ये कहानी एकदम से अटपटी है, अलहदा है, और ऐसी आपने शायद पहले कभी सुनी नहीं होगी। हत्याएं हुई होंगी, विभत्स, घिनौनी, डरावनी, लेकिन एक सुपरस्टार अपने फैन को इस तरीके से मारे कि मौत को भी उस पर दया आ जाए, ये पहली कहानी है, ये पहली घटना है। जनवरी 2022 में कहानी शुरू होती है, जब कन्नड़ एक्ट्रेस पवित्रा गौड़ा ने दर्शन के साथ अपनी 10वीं एनिवर्सरी मनाई, दोस्ती की। इससे दोनों की रिलेशनशिप विवादों में आ गई, क्योंकि दर्शन पहले से ही शादीशुदा है। इस खबर ने दर्शन के जबरा फैन रेणुका स्वामी को नाराज कर दिया। उसका मन खट्टा हो गया। वो लगातार पवित्रा को मैसेज करने लगा और कहने लगा कि तुम दर्शन से दूर रहो। शुरुआत में पवित्रा ने उसके मैसेज को इग्नोर किया, लेकिन बाद में रेणुका स्वामी कुछ ज्यादा ही खुलकर अपने दिल की भड़ास सोशल मीडिया पर निकालने लग गया। उसने कई सारे आपत्तिजनक मैसेजेस पवित्रा को भेजने शुरू कर दिए। उसे दर्शन से दूर रहने की धमकियां भी देने लगा। मामला थोड़ा बढ़ गया। यही बात दर्शन को गवारा नहीं हुई। उसको लगा कि एक मामूली सा आदमी मेरी दोस्त को इस तरह के मैसेजेस भेजता है, उसको धमकियां देता है, इसकी सजा उसको मिलेगी। उसने पवित्रा के कहने पर दर्शन को इस दुनिया से उठाने का प्लान बनाया। एक शरीफ आदमी क्या करता है? इस तरह के मामलों में पुलिस के पास जाता है, सबूत दिखाता है, मैसेज दिखाता है और कहता है कि इस आदमी को सजा दिलवाइए। यह परेशान कर रहा है, लेकिन दर्शन ने कहा ना, मेरी दोस्त कह रही है कि तुम मारो, इसको बताओ कि ये क्या करता है और जो करता है उसकी सजा क्या है। और स्टार कहता कि हां, मैं मारूंगा और ऐसी मौत दूंगा कि इसको वैसी मौत यूं नहीं मिलती। दर्शन का मर्डर प्लान शुरू हो गया। फिल्म इंडस्ट्री के दूसरे कलाकारों को वो प्लान परेशान कर रहा है। रेणुका को ट्रैप करने के लिए दर्शन के गुर्गों ने उसके लिए स्टारडम का ही, जो दर्शन का स्टारडम था, उसी का इस्तेमाल किया, क्योंकि दर्शन ने सुपारी दे दी थी, इसको खत्म करना है।
लेकिन खत्म मेरी मौजूदगी में करना है, मुझे देखना है इसको तड़पते हुए। सबसे पहले रेणुका को दर्शन से मिलवाने का गुर्गों ने लालच दिया। 8 जून को जब चित्रदुर्ग में दर्शन के नाम से फैंस क्लब चलाने वाले राघवेंद्र ने रेणुका को फोन किया और दर्शन से मिलने का मौका देने की बात कही तो बल्लियों उछलने लगा। वो खुशी से पागल होने लगा। आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात है। चित्रदुर्ग में छोटा मोटा काम करने वाले रेणुका को जब अपने सुपरस्टार दर्शन से मिलने का ऑफर मिला होगा तो उसकी दिल की हालत कैसी होगी अंदाजा लगा सकते हैं। जिस स्टार की वो पूजा करता रहा है उसको सामने से देखेगा, लेकिन उसको नहीं पता था कि वो जिस सफर पर निकल रहा है, ये सफर उसके लिए बहुत तकलीफदेह है और मौत के पास है। मौत दे करके जाएगा। ऐसे में जब दर्शन के लोगों ने रेणुका से कहा कि दर्शन उससे मिलना चाहता है तो उसको अपने कान पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि ऊपर वाले ने उसकी मुंह मांगी मुराद पूरी कर दी। उसे क्या पता था कि जिसको भगवान समझ रहा है वो असल में शैतान है, कहीं इंतजार कर रहा है। ऑटो चलाकर दवा दुकान में सेल्समैन का काम कर अपना घर चलाने वाले रेणुका दर्शन की शैतानी चाल में फंस गया। वो अपने फेवरेट फिल्म स्टार से मिलने के लिए उसके साथ उसी वक्त जाने को तैयार हो गया। राघवेंद्र नाम याद रखिएगा। इसी आदमी ने रेणुका को कहा कि मैं तुमको स्टार से मिलवा रहा हूं क्योंकि यहीं से सारा खेल तय हो रहा था। राघवेंद्र के बुलावे पर रेणुका खुद अपनी स्कूटी लेकर चित्रदुर्ग के चल्ला के इलाके में पहुंचा और वहां पहुंचकर उसने उसको फोन किया। इसके बाद राघवेंद्र ने उससे मुलाकात की और अपने साथ दर्शन से मिलने बेंगलुरु चलने को राजी कर लिया। उसने एक कैब बुक किया, अपने कुछ साथियों के साथ रेणुका स्वामी को लेकर बेंगलुरु के लिए रवाना हो गया। रास्ते में उसे बाकी के गुर्गे भी मिल गए जो सीधे रेणुका को लेकर बेंगलुरु के पट्टानागरी इलाके के एक सुनसान शेड में लेकर पहुंचे। वहां पहुंचकर उसे बंधक बना लिया। रेणुका लगातार अपने गुर्गों के टच में था। उसे ही दर्शन टच में था, माफ कीजिए रेणुका नहीं। जैसे उसे रेणुका के बेंगलुरु पहुंचने की खबर मिली वो खुद भी उस ठिकाने पर पहुंचा। उसका इंतजार कर रहा था कि मौका आना चाहिए। वहां पहुंचकर सबसे पहले दर्शन ने रेणुका को बेल्ट से बुरी तरीके से पीटना शुरू किया। पीटता रहा जब तक वो थक नहीं गया। उसने उस फैन को जो उसको भगवान की तरफ पूजता था, उस समय वो राक्षस की तरह उसको मार रहा था। रेणुका को बुरी तरीके से पीटने के बाद दर्शन का जब जी भर गया तो उसने उसको गुर्गों के हवाले कर दिया और कहा कि अब इसको बताओ कि इसने जो किया उसकी सजा क्या है। उसके बाद गुर्गों ने रेणुका को ठिकाने लगाने का जो पहले से बना बनाया प्लान था उस पर काम करना शुरू कर दिया। हुक्म लेकर दर्शन का दर्शन वहां से निकल गया ये कह करके कि इसको ठिकाने लगाओ। दर्शन के जाने के बाद भी उसके गुर्गे रेणुका को देर तक टॉर्चर करते रहे। बाद में उसे अधमरी हालत में बेंगलुरु के सुमनहल्ली ब्रिज के पास एक नाले में डाल दिया। उन्हें लगा था कि शव आगे बह जाएगा, लेकिन कुत्तों ने उसके शव को खींचकर किनारे लगा दिया। उसे नोचने लगे। अगले दिन एक फूड डिलीवरी एजेंट की नजर रेणुका के शव पर पड़ी, जिसके बाद सारा मामला खुलता चला गया। दक्षिण भारत में फिल्मों के हीरो की एक छवि है और वो लार्जर देन लाइफ होती है। ये पूरा मामला कैसे सामने आया? पुलिस ने जब पूछताछ की तो धीरे धीरे आप चाहे गुनाह करके जितना भी छुपा लें, कानून के हाथ आप तक पहुंच जाते हैं। जब ये सुपारी लेने वाली टीम पकड़ में आ गई तो इन सबों ने कहा कि 30 लाख रुपए का पैसे का विवाद था, इसलिए हमें इसको मारना पड़ा। जब पुलिस ने उसके बाद अपने तरीके से पूछना शुरू किया, जिसको आप 3rd डिग्री कहते हैं,
तो फिर राज खुलने लगा और वो सीधे दर्शन तक गया। जब रेणुका को मार दिया गया, उसके बाद व्हाट्सएप मैसेज किया गया कि हमने उसका काम तमाम कर दिया है। वो मैसेज भी अपने आप में सबूत है और रेणुका की मौत को लेकर के, प्लान को लेकर के अपने सुपारी वाली टीम से, गैंग से संपर्क में था यह हीरो। वो सारे डिजिटल रिकॉर्ड्स पुलिस के पास है। दर्शन और उसका पाप उसको भोगना पड़ेगा, लेकिन जिस तरीके से एक चाहने वाले को, एक जबड़ा फैन को, जिसकी गलती ये थी कि वो उसकी दोस्त को लगातार ट्रोल कर रहा था, धमकी दे रहा था, हीरो से अलग रहने के लिए हिदायतें दे रहा था, उसको परेशान कर रहा था, लेकिन दूर से, चित्रदुर्ग से, बेंगलोर, उसको सजा देने के रास्ते थे। लेकिन उस आदमी को जिंदा रहने का पूरा हक था। उसको वैसी मौत मिली जैसी मौत शायद ही किसी को मिली होगी। उस मौत पर मौत भी अफसोस करेगी। इसलिए जितने भी लोग रेणुका स्वामी हत्याकांड में शामिल रहे, उनको सख्त सजा जरूर मिलनी चाहिए। ये कहानी हमने आपको इसलिए सुनाई क्योंकि किसी को भी चाहिए दिलो जान से, ये आपके दिल का मामला है, लेकिन थोड़ा फासले से। हमेशा यूं आंख बंद करके किसी को चाहना जानलेवा हो जाता है। जान आपकी बहुत कीमती होती है, और जब कभी भी आप किसी का विरोध कीजिए तो उसका दायरा भी तय होना चाहिए। अरसत में आज इतना।